जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि आज का नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा। नोटिफिकेशन किसका था? आरआरबी का था। आरआरबी गुवाहाटी में पहले आया था ये नोटिफिकेशन कि एनटीपीसी का रिजल्ट 12 जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा और 14 से 18 फरवरी तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो यह खुशी की बात है। तो इसलिए ज़ोर से एकदम तैयारी में जुट जाइए। समय बिल्कुल नहीं है और आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही काफ़ी है। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ाएंगे वो टोटल 20 वर्षों का प्रश्न है और 11,000 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है। तो इसलिए लगातार बने रहिए। जितना आप सपोर्ट कीजिएगा हम उतना अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करेंगे। ज़्यादा व्यूज नहीं आता है तो हमको भी आगे वीडियो अपलोड करने में मज़ा नहीं आता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है तो हम ज़्यादा मदद कर पाएंगे, अन्यथा हम भी स्टडी करते हैं तो उसमें ज़्यादा ध्यान लगा रहता है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा डिमांड कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज हम इस वीडियो में नदियाँ, झीलें, ये प्राप्त नहीं प्रपात है और परियोजना से संबंधित जो भी प्रश्न और पिछले 20 वर्षों में आए हुए हैं उस प्रश्नों को देखेंगे। इस टॉपिक में कुल कितने प्रश्न हैं? 107 प्रश्न हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जो भी प्रश्न होगा वो पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ग्रुप डी में मैक्सिमम अधिकतर साइंस से क्वेश्चन रहता है। तो अगर आपका डिमांड रहेगा तो साइंस भी जल्द से जल्द एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कितना आप इसमें जागरूक हैं, कितना एक्टिव हैं तो देखते हैं। अगर आप एक्टिव ज़्यादा रहिएगा तो अधिक वीडियो आएगा, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, एक वीडियो तो रोज़ दिन आता ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत वर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गंगा मैया की जय हो। भारत वर्ष की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है। हिमालय नदियों की क्या मुख्य विशेषता होती है? तो इनमें जल का प्रवाह 12मासी होता है, यानी इसमें जल कभी सूखता नहीं है, 12मासी चलते रहता है। हिमालय नदियों का यह मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो इसका आंसर होगा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। इनमें से सबसे, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो गंगा नदी का नदी बेसिन सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है गंगा का मैदान उदाहरण है। गंगा का मैदान निक्षेपित मैदान का उदाहरण है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो यह नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। तो इसका ताप्ती आंसर हो जाएगा क्योंकि नर्मदा और ताप्ती बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, जबकि यह कहाँ गिरती है? यह अरब सागर में गिरती हैं। यह ऐसी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है असत्य कथन बताएं। तो ये डी नंबर असत्य कथन है। जबकि कौन सा सत्य है वही पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। कॉस्मिक
उसका वर्णन करता है जो ब्रह्मांड अंतरिक्ष में स्थित या घटित हो रही हो। स्थल मंडल पृथ्वी का शीर्ष भूपटल है जिसमें भूमि सतह तथा सागर तल सम्मिलित होता है। पृथ्वी की रचना में सिलिकॉन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है। तो ये दूसरे टॉपिक से प्रश्न एक घुसा दिया था। कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? तो वह दो राज्य है कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं? तो इसका आंसर होगा कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो कावेरी नदी, जबकि नर्मदा, ताप्ती और लूनी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में गायब हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो बैगई नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती और नेत्रावती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेत्रावती नदी डैश, तो नेत्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसका? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है? तो यह अमरकंटक के निकट से निकली है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है। इस नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है इस नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है और यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में अवस्थित है? सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का है जोग, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है मेघालय राज्य में एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है। होंगेकाल झरना किस नदी पर स्थित है? होंगेकाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। होंगेकाल जलप्रपात किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अभी तुरंत पढ़े थे, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक जलप्रपात बेलागांव में स्थित है और बेलागांव भी कहाँ है? ये कर्नाटक राज्य में है। यानी गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात सुंदरगढ़ जिले में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, जबकि तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा ये सारी नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की बोरो और फेनाल सहायक नदियाँ हैं? तो दामोदर नदी की बोरो और फेनाल सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो गंगा की सहायक नदी है सोन नदी जो उत्तर की ओर बहती है। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक गंगा की सहायक नदी है गंडक। लूनी नदी किस में गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है और कच्छ के रण में ही यह गायब हो जाती है। अगला प्रश्न होगा 26वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आंसर होगा माही नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती है यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो इसका आंसर होगा बी यानी नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है, जबकि महानदी, रावी और चिनाब नदी का उद्गम क्षेत्र भारत में स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? नदी प्रवाह निर्मल हो जाता है। डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी के मुहाने पर नदी का धारा जो होता है वो धीरे हो जाता है, ताकि जैसे यहाँ से अगर मान चलिए कि ये नदी है और ये तीव्र गति से बह रही है, लेकिन यहाँ जब धारा कम हो जाएगा तो यह नदी ऐसे बहने लगेगा, तो ये बीच में जो आकार ये बनेगा वही डेल्टा का निर्माण कर देता है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा इसलिए नहीं बनाती हैं क्योंकि कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती हैं। तो यही रीज़न है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो इसका आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती, यानी ऑप्शन में है ताप्ती। तो यह डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती को छांट दीजिएगा। तो देखिए इसमें भी ताप्ती है, इसमें नर्मदा है और इसमें ताप्ती है, तो यानी ये तीनों तो नहीं होगा, यानी ये होगा कावेरी, गंगा और महानदी डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं? तो महानदी बंगाल के खाड़ी में मिलती है। पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? पश्चिम घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो इसका आंसर होगा अधिकांश ढलान के कारण। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, महानदी। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, लूनी और बनास। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, लूनी और बनास नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील है। अगला प्रश्न है, इन सभी टोची, गिलगिट तथा होजा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर होगा सिंधु की सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है मुल्ताई नगर। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है मुल्ताई नगर। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी अहमदाबाद के किनारे बहती है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। निम्नलिखित में से असंबद्ध नदी का नाम बताइए। तो गोदावरी इसमें से अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। भारत का दूसरा व अब्बा क्षेत्र किस नदी का है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी का। यह महत्तम अब्बा क्षेत्र गोदावरी नदी का है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय व
ये बृहत्तम होना चाहिए। प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय व बृहत्तम बेसिन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कृष्णा बेसिन। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में है गोदावरी नदी। दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो इसका आंसर नहीं लिया गया है। दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? अगला प्रश्न है चंबल नदी के बहाव क्षेत्र निम्न भू आकृति की बनी है। तो इसका आंसर होगा खंडों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो झेलम नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है, जबकि सतलज, रावी और चिनाब ये सभी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। लेगून क्या है? लेगून एक झील है। लेगून क्या है? एक झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, जो कि इस ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? पुष्कर झील राजस्थान में अवस्थित है। लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? लोकटक झील है मणिपुर प्रांत में स्थित। विश्वेश्वरैया नहर है। विश्वेश्वरैया कावेरी नदी के बाईं ओर निकली एक नहर है। अगला प्रश्न है राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? राजस्थान नहर का नया नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को ही राजस्थान नहर कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर होगा चंबल नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो चंबल नदी पर निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो गांधी सागर। निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो गांधी सागर चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है? तो इसका आंसर होगा निजाम सागर। कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। बरौना परियोजना संबंधित है। बरौना परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। बरौना परियोजना। नेवेली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? नेवेली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? आंसर होगा जोग प्रपात। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात में स्थित है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर बनी हुई है। भारत में सबसे बड़ा बांध है। भारत में सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा बांध। भारत में सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा बांध। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। और यह किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मैटूर बांध कावेरी नदी पर बांधा गया है। अगला प्रश्न है यानी 71वां प्रश्न होगा अब पोंग बांध किस नदी पर बना है? पोंग बांध ब्यास नदी पर बना है। पोंग बांध ब्यास नदी पर बना है। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में विश्व बैंक की सहायता से विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो पावर विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो इसका आंसर होगा अलकनंदा नदी पर बनाई जा रही है। टेहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टेहरी डैम है भागीरथी नदी पर और यह कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है थीन बांध
निम्नलिखित नदी पर स्थित है? थीन बांध है रावी नदी पर स्थित। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है बांध और दूसरी तरफ है कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना यह है सलाल चिनाब नदी पर और पोंग बांध है ब्यास नदी पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। सलाल परियोजना निम्नलिखित नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना है चिनाब नदी पर स्थित। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न होगा उड़ी पनबिजली परियोजना अवस्थित है। उड़ी पनबिजली परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? तो इसका आंसर होगा भाखड़ा नांगल बांध है सतलज नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो इसका आंसर होगा गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, जबकि कोयना, इंदिरा गहन और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। कर्नाटक में स्थित बहु परियोजन नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा तुंगभद्रा परियोजना है। राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है? तो इसका आंसर होगा हीराकुंड बांध से पानी लेता है। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर है? जायकबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है, ये पढ़ चुके हैं। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में पेरियार परियोजना स्थित है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कोयल कारो विद्युत परियोजना स्थित है झारखंड में। कोयल कारो विद्युत परियोजना स्थित है झारखंड में। एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है? एनरॉन पावर परियोजना है दाभोल में स्थित। एनरॉन पावर परियोजना दाभोल में स्थित है। अगला प्रश्न है दाभोल विद्युत परियोजना किससे संबंध है? दाभोल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र में। काकरापार परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? काकरापार परियोजना है ताप्ती नदी घाटी से संबंधित। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किनके बीच विवाद का कारण है? अलमाटी बांध है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का। अलमाटी बांध आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच का विवाद है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो टेहरी बांध उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तराखंड होगा, ये तो गलत है। जबकि हीराकुंड बांध उड़ीसा में, जलढका पश्चिम बंगाल में और ब्यास पंजाब में है। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। तो भाखड़ा नागल परियोजना इसका आंसर होगा सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। और उसके बाद नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। टेहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर और हीराकुंड बांध परियोजना ये महानदी पर स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब सी होगा, यानी 2 4 3 1। अगला प्रश्न है भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? तो तापीय विद्युत का अधिकतम हिस्सा है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना बिखरना डैश कहलाता है? तो इसका आंसर होगा अनावर्तन। अगला प्रश्न है
राणा प्रताप सागर बांध डैश नदी पर बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो आंसर होगा गंगा नदी है जो इसका उद्गम भारत में है। गोमती नदी डैश में स्थित है? गोमती नदी है उत्तर प्रदेश में स्थित। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर डैश से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरी के बांध से। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील डैश है जो मणिपुर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती हैं? तो इसका आंसर होगा यह ब्रह्मपुत्र नदी भारत से नहीं निकलती है। तो इस वीडियो में अब इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए और साथ में आपके जो भी दोस्त हैं उसके साथ शेयर कर दीजिए। हम आपके साथ हैं, लगातार वीडियो आएगी। जितना आप डिमांड कीजिएगा उतना ज़्यादा वीडियो आएगी। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए तो हमें भी खुशी मिलेगी और हम अधिक से अधिक आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।